नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक बार फिर देश की राजनीति गर्म है और इस बार इस गर्माहट की वजह है एपस्टीन फाइल को आखिर यह फाइल है क्या, और अमेरिकी संसद ने यदि इसे मंजूरी दी है, सत्यापित दस्तावेज माना है, तो क्या इस देश के राजनीति में आने वाले दिनों में भूचाल आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है, तो उनके एक सबसे करीबी मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हरजीत सिंह पुरी का भी नाम है। सबसे बड़े उद्योगपति घरानों में शामिल अनिल अंबानी का भी नाम है। तब ऐसे में सबको समझना और जानना चाहिए कि एपस्टीन फाइल है क्या। दरअसल यह फाइल बेहद ही शर्मनाक है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यह फाइल बनी है एक नीच किस्म के आदमी का, जो नाबालिग बच्चियों का न केवल यौन शोषण करता था बल्कि सप्लाई का भी काम करता था। और इस फाइल में ये 3 बड़े राजनेताओं के नाम नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर उनके मुख्य सलाहकार बेबन तक के नाम हैं। और ऐसे फाइल में नाम यदि किसी का है तो क्या यह देश के लिए भी शर्मनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस देश में संस्कार एक बड़ा मामला है और आरएसएस का संस्कार भी अब इस घटना से कटघरे में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आरएसएस के संस्कार को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि बलात्कारियों को लेकर या राघव की जैसे मामले को लेकर संघ हमेशा ही अपने संस्कार को लेकर विवादों में रहा है कि किस तरीके का वह संस्कार देता है। धारा 377 को लेकर जब फैसले हुए तब भी आरएसएस के संस्कार को पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में यौन शोषण के आरोपी एपस्टीन को लेकर अब जो चर्चा गर्म है, आपको मुख्य मीडिया में नहीं दिखाई देगा, किसी का भी नाम ले ले आप, क्योंकि वह मीडिया घराना यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मित्र का है तो फिर यह मामला आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। लेकिन सोशल मीडिया में इसे लेकर या यूट्यूब चैनलों में इसे लेकर जबरदस्त बहस है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इन बहसों, इस मामले को समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे, लेकिन मुख्य मीडिया में ही यदि यह ना दिखे तो फिर आम लोगों को यह खबर कैसे लगेगी कि जिस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संस्कार का दावा करता है, उसके सबसे बड़े प्रचारकों में से एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस फाइल में है क्यों? आखिर एपस्टीन जैसे व्यक्ति से किसी का संबंध कैसे हो सकता है? यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को बेबुनियाद बताया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन और यह भी कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति से मिलने का मतलब यह नहीं कि उसके काम में भी संलिप्तता हो। दरअसल एपस्टीन पर अमेरिका में जिस तरह की कार्रवाई हुई, यौन शोषण और सप्लाई, उस मामले के बाद एपस्टीन की तो जेल गिरफ्तारी भी हुई और जेल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के साथ ही उसके ईमेल या दूसरे संबंधित दस्तावेज जब खंगाले गए तो पता चला कि इस मामले को लेकर कितने ही लोग शामिल थे और यह किसी जांच एजेंसी या
हल्के फुल्के लोगों का आरोप नहीं है, बल्कि इस एप्स्टीन फाइल को अमेरिकी संसद ने सत्यापित कर दिया है। विस्तृत रिपोर्ट अभी नहीं आई, हम बताएंगे कि क्यों इन बड़े लोगों के नाम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ईमेल है, बैबन को भेजा गया है कि वे तैयार हो गए हैं बैठक के लिए, इतना ही जिक्र है। तो अनिल अंबानी और इजराइल को लेकर संबंध, अनिल अंबानी की कंपनी ने किस तरीके से इजराइल में काम शुरू किया या उन्हें काम मिला, इसे लेकर इस ईमेल में जिक्र है। तो सबसे खतरनाक या शर्मनाक जिक्र तो हरदीप पुरी का है, पेट्रोलियम मंत्री के नाम का। गर्ल ये शब्द है, लड़की हिंदी में कह सकते हैं, इसके साथ ईमेल है। यानी आप समझिए कि जो आरोप जिस एप्स्टीन पर इस तरह के गंभीर आरोप है, वह लड़की का जिक्र कर रहा है हरदीप पुरी को भेजे ईमेल में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी जैसे लोगों का नाम यदि ईमेल में, आने वाले दिनों में भी पूरा दस्तावेज खंगाला नहीं गया या सामने नहीं आएगा, आया है, जैसे जैसे आएगा तो समझ में आएगा कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन यदि एप्स्टीन के साथ संबंध थे, चाहे वह दूसरे बिजनेस के मामले में हो, तो बेहद ही शर्मनाक मामला है। इसे लेकर मुख्य मीडिया घराने क्यों खामोश हैं, इसका जिक्र करना ही बेमानी है, क्योंकि यूं ही कोई गोदी मीडिया नहीं कहलाता है। तब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ट्विटर ने भी ट्वीट किया है, हालांकि आप कहेंगे कि ट्विटर देखने वाले इस देश में केवल 5-10% लोग ही, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मामला तो गंभीर है, क्योंकि एप्स्टीन पर जो अपराध है वह बेहद ही संगीन और नीच किस्म का अपराध है। और ऐसे व्यक्ति से संबंध क्या मायने रखता है, ऐसे व्यक्ति से संबंध का आरएसएस के संस्कार और भाजपा के संस्कार पर क्या फर्क पड़ेगा, कहना बड़ा कठिन है। लेकिन इस मामले को लेकर जबरदस्त चर्चा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखना है आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।